गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग nth डेरिवेटिव का डिस्कशन करेंगे और nth डेरिवेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के अनुसार, क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बन चुके हैं और हार्डली मिनिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो एक क्वेश्चन ही रहेगा तो 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन डन हो जाएगा। सो ये जो यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो एक्सरसाइज भी है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आपका क्या था हम लोग का टॉपिक? nth डेरिवेटिव। nth डेरिवेटिव। अच्छा, उससे पहले हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे nth डेरिवेटिव का। तो nth डेरिवेटिव होता क्या है ये हम लोग देखेंगे। nth डेरिवेटिव जो होता है n टाइम्स डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? nth डेरिवेटिव। मतलब किसी भी फंक्शन का अगर n टाइम्स डिफरेंशिएशन करें, n टाइम्स डिफरेंशिएशन, तो हम लोग उसको बोलेंगे nth डेरिवेटिव। ठीक है। जैसे एग्जांपल में कि मान लो हम लोग क्या सीखे थे, y इज इक्वल टू अगर एफ एक्स है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो y1 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे? एफ डैश एक्स। और क्या तरीका लिख सकते थे? dy बाई डी एक्स। और क्या सीखे थे लिखने के लिए? dy। और क्या सीखे थे? y डैश। और क्या सीखे थे? ये सब सारा डिनोट करने का तरीका है। उसी तरह y2 को हम लोग क्या लिखेंगे? एफ डबल डैश एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी टू वाई और y डबल डैश। उसी तरह y3 को लिखेंगे एफ ट्रिपल डैश एक्स डी डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। उसी तरह हम लोग डी क्यूब वाई वाई 3 डैश, है ना। तो ये हमारा लिखने का तरीका है। सेम काम अगर हम लोग एन बार अगर हम लोग चलेंगे, एन बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो करते रहेंगे, तो एन बार अगर करेंगे तो एफ एन एक्स, है ना, एफ एन एक्स और डी एन वाई डी एक्स एक्स एन डी एन वाई वाई एन बार चलेगा, है ना। तो ये जो डिफरेंशिएशन एन बार हम लोग कर रहे हैं कोई भी फंक्शन का, उसको हम लोग nth डेरिवेटिव बोल रहे हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग एक कुछ लॉजिक सीखते हैं यहाँ पे कि nth डेरिवेटिव, जैसे कि कोई मान के चलते हैं कि कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स का पावर 5। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहला टर्म में अगर पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5x का पावर 4। अच्छा, बता दूं ये बेसिक फार्मूला है, dx का पावर n बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। इसी फार्मूला का हम यूज कर रहे हैं। बेसिक अगर क्लास नहीं किए हैं तो हमें कमेंट करें, मैं बेसिक क्लास भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। हाँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आना चाहिए, तभी जाके बेसिक क्लास करूंगा। ठीक है। तो ये डिपेंड आप लोग पे करता है कि कितने ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। चलिए, y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू एक्स का पावर 3। उसी तरह y3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू एक्स का पावर 2। y4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू एक्स का पावर 1। y5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू एक्स का पावर 0। और किसी का भी पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। उसी तरह सेम अगर हम y6 में आते हैं, y6 में, तो y6 का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो ये मेरा कांस्टेंट था, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि मेरा फंक्शन जो था y इज इक्वल टू एक्स का पावर 5 था। ये पावर जो है 5 है। अगर ये पावर को अगर हम 5 यानी कि छठी बार डिफरेंशिएशन करें तो मेरा क्या रिजल्ट आया? 0 आया। इसी तरह अगर 7 रहता, 8वीं बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो रिजल्ट 0 आता है। इसका मतलब हम लोग क्या इससे क्या सीखें कि अगर n+1 टर्म रहेगा, 5 है यहाँ, अगर n रहता तो n+1 होता तो विल बी बिकम्स 0।
क्या बोल सकते थे हम लोग वहां पे, becomes 0, n plus 1 terms becomes differentiation of n plus 1 terms becomes 0। ये हमेशा आपका ये रिजल्ट आपका फॉलो करेगा, 0, ऑलवेज ऑलवेज 0। तो यहाँ पे हम लोग को सीखना क्या क्या है, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हम लोग को याद रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट, ताकि हम लोग सवाल को डील करें या फिर बनाएं तो फिर मेरा सवाल कॉन्फिडेंटली बने। और मैं ये भी सिखाऊंगा कि सवाल को कैसे इस स्टेप पे लाया जाए। अगर हमें सिंगल सिंगल जैसे भी कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप लोग मैंने यहाँ लिख के रखा है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और फिर चलिए स्क्रीनशॉट तो लेना हो गया, मैं बताऊं। चलो ये जो है पहला नंबर, पहला नंबर जो है ये आपका कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन है वो n टाइम्स डिफरेंशिएशन है। कितने बार, n टाइम्स। ये डेरिवेटिव है आपका रैशनल फंक्शन का, रैशनल मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। ये मेरा लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, ये मेरा लॉगरिथमिक फंक्शन का, और ये मेरा ये दोनों मेरा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। और ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। n टाइम्स डिफरेंशिएशन है। और ये दोनों जो लास्ट का दो है ये ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन है। तो कुछ टर्म्स हैं आपको याद रखने होंगे, जैसे इसको मगअप करना होगा और फिर हम लोग को सॉल्यूशन पे जाना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का जो सवाल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2016 में आया है उसे मैं सॉल्व करता हूं। और जो क्वेश्चन है आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है इफ y is equal to x into log x minus 1 by x plus 1 so that क्या शो करना है, y n मतलब n बार डिफरेंशिएशन करना है हमें, y n माइनस 1 का पावर n माइनस 2 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू x माइनस n बाय x माइनस 1 का पावर n माइनस x प्लस n बाय x प्लस 1 का पावर n, ठीक है। तो ये अपना डिफरेंशिएशन है, ये हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले ये जो हम लोग है u इंटू वी के फॉर्म में है, लेबनिज थ्योरम से भी बना सकते हैं बट हम लोग अभी लेबनिज थ्योरम नहीं सीखे हैं, दैट्स व्हाई वी शुड इसे हम लोग nth डेरिवेटिव से बनाएंगे। और nth डेरिवेटिव से कैसे बनाएंगे, यूपीएससी ये जो है सवाल यूपीएससी 2016 में मेंस मैथ्स में ये सवाल पूछा गया है। तो सेम अगर ये डायरेक्ट ये लिखा हुआ था वो आपको आंसर लाना था, मैं यहाँ प्रूफ करने के लिए दे दिया हूँ। तो चलिए ऐसे सवाल जैसे अभी हम लोग लेबनिज थ्योरम नहीं पढ़े हैं तो लेबनिज थ्योरम से बना नहीं सकते क्योंकि u इंटू वी उसमें आता है, कोई भी दो टर्म का प्रोडक्ट u इंटू वी होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। इसको पहले क्या करें, अभी जितना भी यहाँ फार्मूला देखे हैं सारे सिंगल टर्म है, सारे क्या है, सिंगल टर्म है, कोई डबल नहीं है। लेकिन यहाँ लास्ट के दो डबल है, लेकिन यहाँ ई है और ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे तो आपका एक्स है और पॉलिनोमियल फंक्शन है और फिर लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो यहाँ पे मैच खा नहीं रहा है। तो कोई भी यहाँ सिंगल नहीं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, क्वेश्चन को सिंगल कन्वर्ट करेंगे, सिंगल टर्म में आ जाए, ताकि वी यूज डायरेक्टली दिस फार्मूला वी गेट द आंसर। ये मेरा लॉजिक रहेगा और हर क्वेश्चन में यही लॉजिक रहेगा। आपको जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व करने का सब में आप बिल्कुल यही लॉजिक लगाइएगा तो आपका सवाल बनेगा। तो लॉजिक आपको पता चल गया है कि सबको पहले सिंगल डिफरेंशिएशन में करना है। अच्छा, सिंगल डिफरेंशिएशन में कैसे होगा, जब मान लो गिवन है अपने पास y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, ये मेरा गिवन है। अच्छा देखो u इंटू वी का एक बार डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं
तो एक बार डिफरेंशिएशन करने से क्या होगा कि ये जो टर्म है टूट जाएगा ना u इंटू वी में, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये आई थिंक टूट जाएगा। तो अगर उससे पहले अगर y को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, log m बाई n है, log m बाई n, तो log m बाई n तो हम लोग क्या लिखते हैं, log m माइनस log n, ये बेसिक फार्मूला है अपना, ठीक है। तो ये फार्मूला को यूज कर दें यहाँ पे, तो यहाँ होगा log x माइनस 1 माइनस log x प्लस 1। चलिए, तो नाउ वी एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो u इंटू वी में आ गया, ये पूरा को v बोलो पूरा को, और ये अपना u बोलो। तो एक बार u को क्या करते हैं हम लोग बाहर निकालते हैं और v का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो v का डिफरेंशिएशन ये सिंगल है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, log का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है और इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस 1। उसी तरह सेम काम यहाँ पे करना है। इस बार हम लोग u को बाहर निकाले हैं, v का डिफरेंशिएशन किए, अब की बार v को बाहर निकालेंगे, तो log x माइनस 1 माइनस log x प्लस 1, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो वो सिंपल वैसे ही हो जाएगा। चलिए, हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आने से पहले एक बार हम लोग का डिफरेंशिएशन हो गया है, तो y1 एक बार डिफरेंशिएशन हो गया है। दूसरा बात है कि अभी भी देखो, अभी भी ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, टूटा नहीं है, ये तो ये सिंगल फॉर्म में आ गया, ये भी मेरा सिंगल फॉर्म में आ गया, लेकिन ये दोनों अभी तक टूटा नहीं है। तो बस इसे तोड़ने के लिए क्या करना होगा, मुझे कुछ काम करने पड़ेंगे। क्या है काम आपका, ये आपका यहाँ से मान लो एलसीएम ले लो, क्या ले लो जी, एलसीएम ले लो। तो ये एलसीएम जैसे लेंगे हम लोग, तो x माइनस 1 एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस log x माइनस 1 माइनस log x प्लस 1, ठीक है। अब ये x x क्या हुआ, कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया अपना y1 इज इक्वल टू 2x बाई x माइनस 1 और x प्लस 1 प्लस log x माइनस 1 माइनस log x प्लस 1। तो ये मेरा इक्वेशन बन गया, तैयार हो गया। लेकिन क्या है कि अभी भी मेरा इक्वेशन सही फॉर्मेट पे नहीं आया है, कि मैं जो चाह रहा हूँ कि सिंगल टर्म में आ जाए तभी मैं कुछ करूंगा, तो सिंगल टर्म में अभी तक नहीं आया है। तो इसका सेकंड काम क्या है, देखो इस ये जो है यहाँ पे, ये जो है ये वाला टर्म को क्या, देखो नीचे पावर 2 है, ऊपर पावर 1 है, क्या इसे हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। तो नाउ स्प्लिट दिस टर्म इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन टू splits the term 2x by x minus 1 into x plus 1 into सिंगल फॉर्म, ठीक है। तो ये हम लोग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग यूज कर रहे हैं 2x बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a बाय बेसिक, अभी बोल रहा हूँ बेसिक अगर नहीं है तो आपको ये समझने में दिक्कत हो सकती है, उसके लिए आप मुझे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, और फिर ये मैं बेसिक क्लास ले लूँगा आप लोग के लिए, पूरा एकदम बेसिक टू द बेसिक चलेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग कैलकुलस यूनिट चालू किए हैं, और शायद मैं पैरेलल कर सकता हूँ कि सुबह शाम आपको कैलकुलस विद लीनियर ऐसे करके मैं सिलेबस को कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा। तो आप लोग का कोऑपरेट बहुत ज़रूरी है, आप लोग संयम बनाए रखें और कोऑपरेट करने का कोशिश करें। तो ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में यही नियम है लिखने का। मैं आशा करता हूँ ये सब आप सभी को आता होगा। चलिए,
तो इसे हम लोग क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं, a इंटू एक्स प्लस वन b इंटू एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन 2x बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, नीचे नीचे क्या होता है, कैंसिल होता है। आपका ये इक्वेशन बन गया 2x इज इक्वल टू, वी नीड टू फाइंड a और b का वैल्यू, b x माइनस वन, दैट्स ऑल, है ना। हम लोग को क्या चाहिए, a और b का वैल्यू चाहिए। तो a और b का वैल्यू कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से एक टर्म आता है, शॉर्टकट तरीका हम लोग अपनाते हैं, यही सब है, शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ से अपनाएंगे। नो वरी टू सॉल्व लॉन्ग मेथड, आई विल यूज शॉर्ट ट्रिक्स। और हम लोग यहाँ बना सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि मुझे क्या करना है ना, कि ये दो टर्म है ना, एक टर्म और दो टर्म में हम हमको किसी भी टर्म को जीरो करना है। क्या करना है, किसी एक टर्म को जीरो करना है सबसे पहला। तो ये तुरंत सवाल ए का वैल्यू फटाक से आ जाएगा और बी का वैल्यू भी तुरंत आ जाएगा। तो फर्स्ट बारी में चलो मान के चलते हैं कि हम बी को जीरो करना चाहते, मतलब ये वाला टर्म को हम जीरो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर x बराबर 1 बैठा दे तो क्या हो जाएगा, पुट x इज इक्वल टू 1, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा ना। तो 2 इंटू वन, और बैठाना तो दोनों साइड 1 बैठाएंगे, तो a इंटू वन प्लस वन और यहाँ पे b 1 माइनस वन, है ना, ठीक है, 1 माइनस वन। तो 2 इज इक्वल टू 2a, कैंसिल हो गया, a बराबर क्या आ गया 1 और ये अपना 0 हो गया था। उसी तरह सिमिलर केस में अगेन पुट x इज इक्वल टू माइनस वन, तो मेरा ये टर्म 0 हो जाएगा और ये वाला फिर अपना आ जाएगा। तो इधर है 2 इंटू माइनस वन इज इक्वल टू, ये 0 हो गया तो b इंटू माइनस टू गया तो b इज इक्वल टू भी क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब कि जो ये इक्वेशन था अपना, ये वाली इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ये इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन वन क्या था, y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू 2x बाय x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन प्लस लॉग x माइनस वन माइनस लॉग x प्लस वन। ये था अपने पास, यही था ना, हाँ यही था। तो अब हम क्या बोले कि इसको हम ये फॉर्म में बदल सकते हैं। अच्छा पहले उसको इधर वाले को लिख लेते हैं हम लोग, हाँ, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप। इसको क्या क्या लिखे थे हम लोग, a बाई एक्स माइनस वन और प्लस बी बाई एक्स प्लस वन, यही फॉर्म में लिखे थे। और a और b का वैल्यू क्या क्या मिला था मुझे, x माइनस वन माइनस लॉग एक्स प्लस वन, ठीक है। तो y1 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस वन प्लस 1 बाई एक्स प्लस वन प्लस लॉग एक्स माइनस वन और लॉग एक्स प्लस वन, ठीक है। तो ये हम लोग इक्वेशन, फाइनली इक्वेशन आ गया ये वाला। अब देखो, अब हमारा क्या हुआ कि ये सिंगल टर्म में टूट गया, सिंगल टर्म में टूट गया। नाउ वी यूज विच स्टैंडर्ड रिजल्ट फार्मूला, क्योंकि हम लोग सबका सिंगल जानते हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट देखो, रैशनल वाली जानते हैं, ये भी रैशनल, ये लॉग, ये भी लॉग, ये सब हम लोग जानते हैं, वो यूज कर लेंगे और फिर मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी क्या है, थोड़ा सा अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि क्या सोचने वाली बात है कि अगर हम एक बार डिफरेंशिएशन किए हुए हैं, वन टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है, तो अब मुझे n टाइम्स जाना है कि एक बार तो ऑलरेडी डिफरेंशिएशन हो गया, अब तो हम लोग n बार डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे ना, क्योंकि अब कितने बार डिफरेंशिएशन करेंगे,
एक घटा के, क्योंकि एक बार हो गया है, एक स्टेप चल लिए हैं, n स्टेप जाना है, तो अब कितना स्टेप बचेगा मुझे पहुंचने के लिए? n-1 स्टेप बचेगा। तो n-1 स्टेप में आपको क्या करना होगा, ये डिफ्रेंशिएशन करना है, लेकिन हम लोग को कहां तक डिफ्रेंशिएशन करना है? n-1 तक। नाउ डिफ्रेंशिएट इक्वेशन टू फ्रॉम, कहां से जाना है? n-1 तक। कहां तक जाएंगे? n-1 तक। कितना टर्म तक जाना है मुझे? n-1 टर्म। ठीक है, n-1 टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यानी कि जो स्टैंडर्ड रिजल्ट था मेरा, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट को क्या करना है कि उसे जहां जहां n था उस जगह पे मुझे क्या बैठा देना है? n-1। तो नाउ वी सी, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। नाउ वी सी स्टैंडर्ड रिजल्ट। व्हाट इज स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर दिस एंड दिस? तो मेरा स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या था? d का पावर n 1 बाई ax प्लस b क्या था? -1 का पावर n, -1 का पावर n इंटू n फैक्टोरियल a का पावर n बटा ax प्लस b का पावर n प्लस 1। ठीक है, तो ये था अपना, इसी को हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हमें कहां तक जाना है? n-1। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? d n-1 1 बाय a के जगह पे क्या है? यहाँ पे a के जगह पे क्या है? 1 है, 1। तो a के जगह पे 1 हो गया, तो x -1 लिख लेंगे, और जहां जहां n है उस जगह पे क्या बैठा देंगे? n-1 इंटू n-1 a का पावर यानी कि 1 का पावर, और ये अपना हो जाएगा x-1, और n के जगह पे n-1 प्लस 1, तो ये कैंसिल होगा, तो ये मेरा हो जाएगा -1 का पावर n-1 इंटू फैक्टोरियल n-1 बाय x-1 का पावर n, ये हो जाएगा, है ना। तो dn-1, क्योंकि एक बार हम लोग डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, तो फिर प्लस वाला अगर हम लोग यहाँ लिख दें ऐसे प्लस माइनस, तो इस जगह पे प्लस माइनस कर लेते हैं हम लोग, और तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं है, प्लस वाले प्लस में आ जाएंगे और माइनस वाले माइनस में, और कोई चेंजिंग नहीं है। तो ये अपना ये फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसी तरह लॉग वाले फार्मूले हम लोग यूज करेंगे। लॉग वाला, तो लॉग वाला क्या है? पहला लॉग वाला फार्मूला देख लेते हैं। dn लॉग क्या है फार्मूला? dn लॉग ax प्लस बी, क्या क्या है फार्मूला? थोड़ा देख लें। तो ये जो है आपका जो फार्मूला है, -1 का पावर n-1, -1 का पावर n-1, और फिर n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल, और फिर a का पावर n बटा x, ax प्लस b का पावर n, ax प्लस b का पावर n। हाँ, अब हमारा यहाँ पे क्या है कि log x-1 है एक जगह, और एक जगह log x+1 है। तो और हम लोग को डिफरेंशिएशन कहाँ तक जाना है? dn-1, इसको इक्वेशन 3 और इसे इक्वेशन 4। ये log a के जगह पे क्या है? 1, x+-1, क्योंकि दोनों यहाँ पे यूज है, तो -1 का पावर, इस जगह n के जगह पे क्या पुट करेंगे? n-1, n-1 और -1 पहले से था। इसी तरह यहाँ पे n-1 पहले से था। a का पावर, तो a के जगह यहाँ पे 1 है, खत्म। 1 का पावर कुछ भी होगा तो आपका वही x+-1 का पावर n के जगह पे क्या पुट करना है मुझे? n-1, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये फाइनली हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं?
ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं फाइनली, डी एन माइनस वन लॉग एक्स प्लस माइनस वन का पावर एन माइनस टू इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल बाय एक्स प्लस माइनस वन का पावर एन माइनस वन, ये लिख सकते हैं इक्वेशन 4। अब ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हमको यूज करना है nth डेरिवेटिव के लिए, किसमें, इक्वेशन 2 में। तो उसको अगर हम लोग n बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये रिजल्ट मेरा आएगा। तो n बार रिजल्ट तो क्या था अपना, चलिए देखो ये था y1 इज इक्वल टू, ठीक है, तो y1 इज इक्वल टू अपना क्या है, 1 बाई एक्स माइनस वन है, तो 1 बाई एक्स माइनस वन का फॉर्मूला बैठा लेंगे, y1 तो yn हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो उससे पहले लिख लो यहाँ पे आप लोग पुट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 इन yn डिफरेंशिएशन, ठीक है, yn डिफरेंशिएशन। तो yn डिफरेंशिएशन क्या, इसका जो है 1 बाई एक्स माइनस वन का क्या हो जाएगा वैल्यू, ये इक्वेशन 3 नंबर, तो क्या है माइनस वन का पावर एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल बाय एक्स माइनस वन का पावर एन, ठीक है। उसी तरह फिर प्लस है 1 बाय सेम माइनस वन का पावर एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन बाय एक्स माइनस वन का पावर प्लस है इस जगह पे, तो प्लस एन, फिर लॉग वाली, लॉग क्या है माइनस वन का पावर एन माइनस टू इंटू एन माइनस टू बाय एक्स माइनस वन, पहले माइनस वन है, पावर यहाँ पे एन माइनस वन, ठीक है। चलिए उसी तरह फिर सेम एक स्टेप और बचा हुआ है, एक स्टेप क्या है, सेम यहाँ पे प्लस वाली टर्म है, तो ये माइनस वन का पावर एन माइनस टू फैक्टोरियल एन माइनस टू एक्स प्लस वन का पावर एन माइनस वन। अब यहाँ देखो जो जो कॉमन आएगा उसे हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस जगह पे क्या क्या कॉमन आएगा थोड़ा देख ले, चलिए कॉमन निकालते हैं हम लोग, एन माइनस वन। अब कॉमन का मतलब क्या होता है जी, चलो सॉल्व, अब स्टेप खत्म हो गया, अब कुछ करनी नहीं है, डायरेक्ट आपके आंसर आएंगे। यहाँ पे n माइनस टू है फैक्टोरियल, यहाँ पे n माइनस वन है, इसको हम लोग एक एक फैक्टोरियल में क्या होता है एक एक घटता जाता है ना, तो ये बड़ा है, इसको हम लोग यहाँ से n माइनस वन इंटू एन माइनस फैक्टोरियल लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं वो लिख दे रहा हूँ मैं, वाई एन माइनस वन का पावर n माइनस वन, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या n माइनस वन इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल बाय एक्स माइनस वन का पावर n प्लस माइनस वन का पावर n माइनस वन, उसी तरह यहाँ पे n माइनस वन और n माइनस टू का फैक्टोरियल बाय x प्लस वन का पावर n, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे प्लस माइनस वन का पावर n माइनस टू, यहाँ n माइनस टू है फैक्टोरियल, जैसा है लिख दो वैसे ही, x माइनस वन का पावर n माइनस वन, फिर माइनस वन का पावर n माइनस टू
फैक्टोरियल n माइनस टू बाई एक्स प्लस वन का पावर n माइनस वन। थोड़ा मैं इसे छोटा कर लूँ ताकि जगह बन जाए। आई थिंक सबको समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखो n माइनस टू एन माइनस टू एन माइनस टू फैक्टोरियल है, कॉमन आ जाएगा। उसके बाद देखो n माइनस वन, मान लो माइनस वन का पावर तो ये छोटा है, n माइनस टू ज्यादा छोटा है तो n माइनस टू कॉमन आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा क्या क्या कॉमन आ रहा है। माइनस वन का पावर n माइनस टू और यहाँ पे n माइनस टू का फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, बस n माइनस टू एन माइनस टू एन माइनस टू एन माइनस टू, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहाँ अगर हम लोग करें माइनस वन का पावर यहाँ कॉमन निकाले n माइनस टू, तो क्या होगा माइनस n प्लस टू हो जाएगा, तो टू माइनस वन वन हो जाएगा। यानी कि इस जगह पे मेरा डायरेक्टली कॉमन अगर निकलता है यहाँ से n माइनस वन तो कुछ ऐसा होगा। देखो ध्यान से, जो चीज कॉमन नहीं आती है मुझे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, n माइनस वन है बाय हम लोग कॉमन क्या निकाले हैं n माइनस टू को बाई n माइनस टू कर दिए, और वन बाई एक्स माइनस वन का पावर क्या है n है। सेम काम यहाँ भी करेंगे, माइनस वन का पावर n माइनस वन है, यहाँ से कॉमन निकाले हैं तो हम डिवाइड कर लेते हैं, जो चीज नहीं रहता उसे हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं, और फिर वन बाई एक्स प्लस वन का पावर n, फिर यहाँ पे ये दोनों टर्म सेम टर्म यहाँ पे आ जाएंगे। सेम टर्म क्या लिख दूं, चलो लिख देता हूं, सेम टर्म उतार लेते हैं। थोड़ा सा लैगिंग वाला दिक्कत होती है जूम इन जूम आउट में। हाँ तो चलिए यहाँ पे सेम टर्म क्या है अपना, ये माइनस वन का पावर n माइनस टू कॉमन आ गया है n माइनस टू, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा ओनली वन बाय एक्स का पावर माइनस वन n माइनस वन। ओके, और इस जगह पे हो जाएगा वन बाय एक्स प्लस वन का पावर माइनस वन। ये हो गया कंफर्म्ड। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे बाय सॉल्विंग दिस, तो मुझे यहाँ माइनस एन प्लस टू, तो ये कट के वन आ जाएगा, कितना आ जाएगा वन आ जाएगा। ओके, ये भी कट के क्या आ जाएगा वन आ जाएगा। देख लो काट के मैं दिखा देता हूँ, माइनस वन का पावर n माइनस वन माइनस एन प्लस टू, तो ये एन एन कैंसल, टू माइनस वन दैट इज वन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, क्या चीज में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, ओवरऑल किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। माइनस वन बचा ना, टू माइनस वन तो ओनली वन बचा, और पहले से यहाँ माइनस वन था इसीलिए वो माइनस हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग लिख लेते हैं वाई एन माइनस वन का पावर n माइनस टू फैक्टोरियल n माइनस टू, ये अपना क्या हो गया यहाँ माइनस वन बाय एक्स माइनस वन का पावर n। अब यहाँ देखो यहीं से गेम में चालू होगा, माइनस वन बाय एक्स प्लस वन का पावर n, और इस जगह पे इसको यहाँ पे गौर से देखो n माइनस वन है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं वन बाई एक्स माइनस वन का पावर n इंटू एक्स माइनस वन का पावर वन माइनस वन माइनस वन। उसी तरह सेम काम यहाँ पे करेंगे, x प्लस वन का पावर n इंटू एक्स प्लस वन का पावर माइनस n। ठीक है, तो जब ये करने के बाद मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, दिखाता हूँ मैं कैसा दिखेगा, थोड़ा ऊपर कर लो। अब यहाँ देखो करता हूँ, एक और स्टेप है, एक दो स्टेप में अब खत्म हो जाएगा, सिंपल है, 10 मार्क्स का आता है। मुझे समझाने में इतने टाइम लग रहे हैं, बट ये रियल में बनाओगे तो 5 मिनट से ज़्यादा, 5 से 7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला है ऐसे सवाल में, तो मुझे समझानी है इसीलिए लेट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे माइनस वन है, ठीक है। तो चलिए वाई एन इज इक्वल टू माइनस वन का पावर n माइनस टू फैक्टोरियल n माइनस टू, और माइनस वन बाई एक्स का पावर माइनस वन n है,
माइनस एक्स प्लस वन जो है रहने दीजिए, जिससे अब ये देखो -1 है तो पावर ऊपर चला जाएगा तो x माइनस वन ऊपर हो जाएगा, x माइनस वन का पावर क्या हो जाएगा n। उसी तरह x प्लस वन कहाँ चला गया, ऊपर जाएगा और ये अपना हो जाएगा। ठीक है, पूरा सोल्यूशन मैं करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, -1 का पावर n माइनस टू फैक्टोरियल n माइनस टू। अब यहाँ देखो गौर से कि दिस टर्म और दिस टर्म इज सेम, तो क्या जुड़ जाएगा, ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला सेम है, तो हाँ सर सेम है, तो चलिए जोड़ देते हैं। ठीक है, x माइनस वन और फिर मेरा -1 बाई एक्स माइनस वन का पावर n, और उधर से है प्लस x प्लस वन माइनस वन बाय एक्स प्लस वन का पावर n। वी नीड टू प्रूफ करना था मुझे क्या, x माइनस n, x माइनस सॉरी इस जगह पे n माइनस वन हो जाएगा, इस जगह पे क्या है n माइनस वन है, n माइनस वन। तो इस जगह पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे n माइनस वन और यहाँ पे n प्लस वन, n माइनस वन और n प्लस वन होगा। उस ऊपर में कहीं मिस्टेक है, थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ मिस्टेक है। हाँ ये जो है यहाँ मिस्टेक हम लोग का क्या हुआ कि ये जो टर्म है, ये टर्म हमने लिखने के लिए क्या हम लोगों ने लिखने के लिए भूल गया। आप लोग कॉपी कर देख लीजिएगा, ये वाला टर्म देखिएगा, मैं दिखा रहा हूँ। ये n माइनस वन ये जो है ये टर्म वी हैव टू राइट हियर और ये टर्म वी हैव टू राइट हियर। हम लोग ये भूल गए थे, वो आप थोड़ा सा देख लेना है ना, ये टर्म लिखने के लिए मिस्टेक हो गया था, दैट्स वाई आंसर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इस जगह पे n माइनस वन, वन कैंसिल हो जाएगा, तो इस जगह पे आ जाएगा आपका फाइनली इस जगह पे माइनस था, है ना, ऐसा था और ये ऐसा था, तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ n, वन और वन कैंसिल हो जाएगा, वो दिस वन, तो इस जगह पे आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका -n और यहाँ आ जाएगा +n। ठीक है, +n, ये मैं दिखा देता हूँ इसको, और इसको सॉल्व करके देखो। 1 बाई एक्स माइनस वन का पावर n है, ऊपर है x माइनस वन और इधर है -n माइनस वन बाई एक्स माइनस वन का पावर n। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये अपना आ जाएगा नीचे x माइनस वन सेम है पावर n, और ये ऊपर आ जाएगा x माइनस वन माइनस n प्लस वन, वन कैंसल, x माइनस n बचा, उसी को हम लोग यहाँ पे लिखे। सिमिलरली आपको ये भी वैसे करना होगा, है ना। चलिए, आज का ये जो सवाल है वो क्लियर हो गया हम लोग का, और ये हमारा प्रूफ हो गया, दैट्स ऑल। ये हम लोगों क्या इस यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा कि सवाल यहाँ पे बनते हैं, यहाँ लास्ट में लिख लेना है हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या सीखें कि कोई भी nth डेरिवेटिव n बार अगर डिफरेंशिएशन करना है तो वी हैव टू, हम लोग का समरी में क्या क्या हम लोग सीखे कि कोई भी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। चाहे स्प्लिट करने का तरीका या तो एक बार डिफरेंशिएशन करके स्प्लिट करो, या फिर अगर पार्शियली फ्रैक्शन से स्प्लिट हो रहा है तो उसे एक बार और स्प्लिट करो। अभी फिलहाल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से डायरेक्ट स्प्लिट होता है तो उस जगह पे डायरेक्ट स्प्लिट करो, या फिर एक बार अगर डिफरेंशिएशन करने के बाद स्प्लिट होता है
तो एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद स्प्लिट करो। यही हमारा क्या था, आज का समरी था। इस क्वेश्चन में nth डेरिवेटिव का समरी था। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन, थोड़ा देखते हैं। आपका क्वेश्चन जो है, चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपका बोर्ड में, चलिए क्वेश्चन क्या है थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन ये है आपका, y इज इक्वल टू फाइंड द nth डेरिवेटिव, फाइंड द nth डेरिवेटिव क्या है, x बाय x माइनस 1 बाय x प्लस 3, x प्लस 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, ये पार्शियल फ्रैक्शन से डायरेक्ट है, गिवन में है y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू x बाय x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। आपने कमेंट करके बताना है कि सर हमने बना लिया ये क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ, ये इसे हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन इसे क्या स्प्लिट करना है, स्प्लिट्स इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में जैसे तोड़ोगे, पार्शियल फ्रैक्शन में जैसे तोड़ोगे तो ये अकेला अकेला भाग में टूट जाएगा, a बाई एक्स माइनस 1, और इस फॉर्म में टूट जाएगा a बाई एक्स माइनस 1 और b बाई एक्स 2x प्लस 3 के ये फॉर्म में आ जाएगा और टूट जाएगा। तो ये सवाल सिंगल सिंगल में आ गया, तो सिंगल सिंगल में यहाँ पे क्या हुआ कि एक बार भी हमें डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ा, और ये क्वेश्चन आपका क्या चीज हो गया कि सिंगल टर्म में आ गया। सिंगल टर्म में तो यहाँ पे डायरेक्टली फिर स्टैंडर्ड रिजल्ट को यूज कर दो, फ्रैक्शन वाली रैशनल वाली यूज कर दो, ये डायरेक्ट आपका बन जाएगा। दूसरा, इस जगह पे आपको क्या करना है, हम लोग यहाँ दो तरह का सवाल देखें। एक सवाल में क्या देखें कि पहला नंबर जो यूपीएससी में आया हुआ सवाल है, उस सवाल में क्या हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन करके सिंगल सिंगल टर्म में लाएं, तो इफ पॉसिबल रूल में क्या लिखेंगे, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो हम लोग उसको सिंगल टर्म में ले जाएंगे और फिर स्प्लिट करेंगे, और अगर स्प्लिट हो गया पूरी अच्छी तरीके से तो nth डेरिवेटिव निकालने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, उसी तरह सेम यहाँ पे है कि इफ यहाँ पे अगर डायरेक्ट हो जा रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका होमवर्क में रहेगा, ये क्वेश्चन सेम का क्वेश्चन है, आपको मैं देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, जैसे y इज इक्वल टू, इसका भी nth डेरिवेटिव निकालना है, तो y इज इक्वल टू 2 e का पावर 2x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू साइन x। अब यहाँ पे देखो ये सवाल का भी nth डेरिवेटिव, फाइंड nth डेरिवेटिव, फाइंड yn। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो अभी हम लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट का फार्मूला पढ़े हैं, कौन सा पढ़े हैं, ये वाली ये लास्ट वाली e का पावर ax और साइन है साथ में, साइन और कॉस, ये दोनों फार्मूला का यूज करके बनाना है। अब सेम हम लोग यहाँ पे क्या है, 3 टर्म हो गया, तो इसको हमको 2 टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट, सिंपली मैं कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ, आप लोग सवाल को घर में बना के स्क्रीनशॉट लेके आप हमें पोस्ट करें, और हमारे या फिर हमारे ये व्हाट्सअप नंबर है, टेक इट टू माय व्हाट्सअप नंबर 9122122466। दिस इज माय व्हाट्सअप नंबर, यू कैन व्हाट्सअप इट एंड सेंड मी, you send me, then I will check and verify you are clear। ठीक है, तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, आपके व्हाट्सएप में आपके बनाने का तरीके को भी चेक करेंगे, और कैसा तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस स्टेप में क्या है दिक्कत। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट डाउन कर लें और मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर मैं वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप का चैनल दे दूंगा, और फिर उस जगह पे हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसे भी सिंगल फॉर्म में लाना है। तो सिंगल फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा, ये हम लोग इसको जानते हैं, इसको जानते हैं, क्या जानते हैं जी, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
या तो फिर अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्या है कि अगर हम वैसे लिखने चलेंगे तो इस जगह पे ना कि साइन है ना ही मेरा कॉस है, इस जगह पे ना ही मेरा साइन है ना ही मेरा कॉस है, तो यहाँ पे मामला क्या होगा, फंस सकता है ना। तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्लिट करेंगे, तो कैसे स्प्लिट करेंगे, देखो अगर हम ऐसे चेंज कर दें, ऐसे अगर हम चेंज कर दें तो क्या होगा, e का पावर 2x साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, ये तो और पेचीदा हो गया, यही तो ठीक था, इससे तो ये और डेंजर हो गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे थोड़ा सा अपना चलाना पड़ेगा दिमाग, और मुझे सिंगल को ये जो दो टर्म है उसे सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस क्वेश्चन को क्या करना होगा, देखो ध्यान से, e का पावर 2x है, अच्छा cos x को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, cos x इंटू साइन एक्स, अच्छा 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और 2 से यहाँ पे ऐसे कर दें, तो कोई प्रॉब्लम है, नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 1/2 e का पावर 2x, और ये वाला हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, x इंटू साइन 2x लिख सकते हैं, x इंटू साइन 2x। उसके बाद हम लोग वहाँ पे 2 ये वाला, ये इसका साइन 2x लिखे, उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि 1/2 e का पावर 2x, और यहाँ पे 2 साइन 2x, 2 से मल्टीप्लाई किए और 2 से डिवाइड किए इंटू कॉस x। अब यहाँ देखो 2 साइन a और साइन b का फॉर्मूला लगा के तोड़ेंगे तो सिंगल सिंगल में चला जाएगा, जब सिंगल सिंगल में चल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग को करना है, क्योंकि v अगर हम करना चालू करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा और आप लोग को भी बोरिंग फील होगा, तो आप लोग भी कुछ मेहनत करिए। अभी हमने क्या किया, 2 सवाल दिया, और मैं अगले आप व्हाट्सअप हमें करें और फिर मैं प्रीवियस ईयर की जितने भी बंच ऑफ क्वेश्चन है सारे कुछ दे दूंगा, और आपको सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन टुमारो फॉर न्यू टॉपिक। आपका टॉपिक क्या रहेगा, लेबनिज थ्योरम। अगर आपको अच्छा लगा है यूपीएससी मैथ ऑप्शनल की क्लास, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हमारे चैनल को देख रहे हैं तो 110% आप सब्सक्राइब कर लो, आपकी पूरी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी, आपकी जो भी यूपीएससी मैथ ऑप्शनल की जो क्लास है वो कंफर्म है कि आपका सिलेबस पूरी कराई जाएगी, ये हमारा वादा है आपसे। थैंक यू वेरी मच।